हेलो माय लवली डियर गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई साहब, मेरे को ये बताओ कोई कि 2026 जा कहाँ रहा है। मतलब कि अभी कल ही में 1 तारीख थी, हम लोग सब लोग हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर सब जगह करते करते एंड नाउ 1 2 3 4 5 आज 5 तारीख हो गई, लेकिन 5 दिन निकल गए लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं चला कहाँ जा रही है इतनी जल्दी में। और हाँ, कैसे जा रहा है आपका नया साल, ज़रूर बताइएगा। हाँ, तो आते हैं अपनी स्टोरी वन साइडेड लव एपिसोड 20 ना लास्ट पार्ट ना कुछ, सीधा स्टार्ट करते हैं नए साल के नए दिन की नई शुरुआत से। हाँ, तो सुबह के 4 बजे सनाया के रूम में उसका अलार्म बज रहा होता है। तो जो सनाया होती है वो अपना हाथ आगे करती है, जो अलार्म वो क्लॉक होती है उसको बंद करने के लिए, बट जो उसका हाथ होता है वो बंद करने की जगह पे वो अलार्म वॉच होती है वो गिर जाती है ज़मीन पे, जिसके अलार्म से तो नहीं, लेकिन जो सनाई होती है वो गिरने की आवाज़ से उठ जाती है एकदम। और वो दिखती है कि सुबह के 4 बज रहे हैं। तो अपने आप से मतलब वो उसकी जो नींद है वो भी पूरी तरह से टूटी नहीं थी, लेकिन उठ के बैठ चुकी थी और वो अपने आप से कहती है अरे यार, इतनी सुबह सुबह अलार्म क्यों। देन उसे याद आता है कि इस नया ने खुद ही अलार्म लगाया था सुबह और जल्दी उठने के लिए। देन वो अपने सिर पे मतलब पीछे की साइड जो चपेट मारते हैं ना वो मारती है, कहती है "ओ तेरी, मैं कैसे भूल गई"। ऐसा बोल कर ना वो चली जाती है सीधा बाथरूम में। एंड थोड़ी देर बाद वो आराम से फ्रेश वगैरह होकर आती है और जो कल सामान आया होता उसी में आया था एक बैग जिसमें तो कुछ कपड़े। वो बैग खोलती है और उसमें से वो पहनती है और अपने बालों का ऐसा बांधती है ना कि कुछ भी करने से वो बिखरे ही ना। देन वो रूम को खोलती है और जो उसने कल एक जो रूम लिया था ना उसका डोर ओपन करती है और जाती है उस रूम में। और उस रूम के अंदर एंटर करने से पहले वो दिखती है सुहाना के रूम की तरफ और एक स्माइल करती है। देन वो अपने रूम में चली जाती है जो सामने वाला था। और जो पहले रूम में जो सामान था वो सनाया ने सब कुछ हटवा दिया था और उसमें जो भी उसका सामान आया था उसने पूरा शिफ्ट कर दिया था उसमें। तो सनाया उसमें एंटर करती है और देख के कहती है अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, कोई ना, आज हो ही जाएगा। तो बेसिकली जो रूम था सनाया ने जो लिया था वो उसने अपने मिनी जिम के लिए लिया था और जो भी सामान आया था वो उसकी जिम के लिए आया था। वो सामान सारा जिम का था, लाइक डम्बल्स वगैरह जो भी होता है सब कुछ। और जिस फ्लोर पर सनाया रहती है उस फ्लोर पर है 4 रूम्स, एक में सोना है और एक में सनाया है। बाकी के 2 रूम में तो जो अभी इस टाइम पे जो सनाया ने रूम लिया था वो कहाँ लिया था, सुहाना को देखने के बाद लिया था उसने सुहाना के रूम के बिल्कुल सामने ही। ना केवल एक ही रूम है जो वहाँ पे खाली है। और जो सनाया थी उसने पहनी हुई थी पैर में जो ढीला ढाला ट्राउज़र होता है वो, और ऊपर पहनी हुई थी हाफ बॉडी जो हाफ होती है और जिससे बेली साफ साफ दिखती है। तो जो सनाया थी वो उस रूम में एंटर करती है और अंदर से करती है डोर को लॉक। और बिना म्यूज़िक के क्या ही जिम करना। देन जो सनाया थी उसने एंटर किया रूम में और फिर उसने जो जो उसका जो साउंड जो भी था सिस्टम था उसने वो ऑन किया और इतनी स्पीड में रखा कि दूसरे फ्लोर तक कोई आवाज़ ना जाए। देन वो उस जिम में 2 घंटे लगातार 2 घंटे तक अपना पसीना बहाती है। देन उसी रूम की जो बालकनी थी वहाँ पे जाके बैठ जाती है और जो अभी टाइम हो रहा था वो हो रहा था 6:30 सुबह के। और जो सॉन्ग थे वो अभी भी चालू ही थे इधर सोना के रूम में। करीब सुबह के 6 बजे जो सोना होती है वो उठ चुकी थी, वो भी उसके फ़ोन बजने की वजह से। उसे कोई कॉल करता है जिसकी वजह से उसकी नींद खराब हुई थी और वो उठती है। तो जो सोना है वो अपना फ़ोन उठाती है और देखती है कि जो रूही है उसकी कॉल आ रही है तो वो उठाती है। जैसे जो रूही होती है बोलती है गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। जो सोना होती है वो कहता है गुड मॉर्निंग। तो जो रूही होती है वो पूछती है क्या हुआ, तो ठीक है। तो जो सोना होती है वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस अभी अभी सो के उठी हूँ। इधर जो रूही होती है वो कहती है सुन, तू आज ना स्कूल मत जाना। तो जो सोना होती है वो कहती है क्यों। तो जो रूही होती है वो कहती है आराम कर, कल से चली जाना। तो सोना होती है यार आराम क्यों करना है, मैं ठीक हूँ, देख मैं बीमार भी नहीं हूँ थोड़ी हूँ।
तो रूही कहती है पता था कि तू बस मना ही करेगी, तू थोड़ी ना अपना स्कूल बंक करेगी। तो रूही होती है वो कहती है तुझे कल के बारे में जानना है ना कि पार्टी के बाद क्या हुआ, तो सुनाया कि गाड़ी में क्या कर रही थी ये सब। तो जो सन होती है उसकी जो नींद थी पूरी तरह से गायब हो जाती है। वो कहती है यार ऐसे तो मतलब हाँ मुझे जानना है लेकिन स्कूल से थोड़ी ना। तो जो रूही होती है बता तुझे जानना है कि नहीं। इधर जो सुहाना है वो सोचती है रात के बारे में कि रूही के जाने के बाद उसकी सुनाया से मुलाकात हुई थी, वो भी कैसे कि जो सुनाया है वो इसी फ्लोर पर रहती है। तो वो कहती है हाँ जानना है। तो रूही कहती है तो बस मत जाना है ऐसे स्कूल। तो जो सुहाना होती है वो कहती है हाँ ठीक है। तो जो रूही होती है कहती है ठीक मैं आऊँगी थोड़ी देर में। तो ठीक है तब तक आराम से अपना सब कुछ कर लो, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेना, तब तक मैं आ ही जाऊँगी। दैट जो सुहाना होती है वो कॉल कट कर देती है बाय बोलकर। इधर जो सुहाना होती है वो उठती है, देन अपनी जो बॉडी वगैरह तो वो स्ट्रेच करती है। एंड जो उसको ना थोड़ा थोड़ा बाहर से साउंड आ रहा था, गेस व्हाट, वही जो नए नए म्यूजिक चला रखे थे उसका साउंड आ रहा था। तो जो सुहाना होती है वो कहते हैं इतनी सुबह सुबह ऐसे गाने कौन सुन रहा है, वो भी इतनी लाउड। देन वो अपने जो कपड़े वगैरह होते हैं वो लेके चली जाती है वॉशरूम में, और 20-25 मिनट बाद वो आती है बाहर। और बाहर आने के बाद वो अपने बाल वगैरह सुखाती है एंड अच्छी खासी रेडी हो जाती है। आई मीन मेकअप नहीं करती लेकिन वो अच्छी लग रही थी। और जो अपने बाल सुखाने के बाद वो उनको नॉर्मली चोटी में तो जो गूंद लेता होता है ना वो कर लेती है, बना लेती है अपनी चोटी को। और उसने पहने होता लाइट पिंक फुल बॉडी फ्रॉक, जो होता है ना ऊपर से लेके पूरा नीचे तक होता लाइट पिंक का, और वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। इधर जो म्यूज़िक होता है वो अभी भी चल रहा होता है, तो वो सोचती है, वो देखती है टाइम, तो जो टाइम होता है वो सुबह के 7 बज चुके थे। इधर सनाया भी देखती है जो टाइम होता है वो 7 बज चुके हैं। और जो सनाया थी वहाँ से उठ के चल देती है, वो आती है डायरेक्ट डोर पर, अपने जो डोर होता है उसको खोलने के लिए। इधर जो सुहाना है वो देखती है, मतलब जो अपना डोर होता है वो ओपन कर लेती है। और मतलब जो सुहाना वो डोर ओपन कर लेती है, वो देखती है कि जो सामने वाला डोर है ना वहाँ से आवाज़ आ रही है। और जब वो सामने वाले डोर को देखती है कि यहाँ से आवाज़ आ रही है, तो वो सोचती है कि ये रूम ये तो सनाया ने लिया था। तो ऐसा सोच कर जो सोना होती है वो पलट कर जाने लगती है उसी टाइम पर। उस गेट खोलने की आती है आवाज़, मतलब कि वो जो जो डोर होता है उस जो सनाया होती है वहाँ से आ रही होती है डोर ओपन करके। इधर जो सोना होती है वो डोर की आवाज़ सुन के पीछे की तरफ टर्न होती है, तो सामने सनाया थी। और जो सनाया की जो बॉडी थी अभी भी थोड़ी थोड़ी स्वेटी हो रखी थी। इधर जो सुहाना थी जब वो पर टर्न होती है तो मतलब एक टक जो सुहाना थी वो सनाया को पूरा नीचे से लेके ऊपर तक पूरा चेक करती है, और एट द एंड वो उसके चेहरे पे आकर रुक जाती है और उसे देखती है। और जो सनाया थी वो उसकी तरफ देख के स्माइल पास कर रही थी, मतलब स्माइल कर रही थी सुहाना को देखकर। और जो सनाया थी वो भी देखती है सुहाना को, वो लाइट पिंक फॉग में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, वो देखती है। और जब वो देखती है कि सोना उसे ही देख रही है तब वो स्माइल करती है उसको देखकर। इधर जो सोना थी वो जब सनाया की स्माइल देखती है तो उसको देखना घबरा जाती है कि वो उसे ही देख रही है, और उसने देख लिया कि कैसे मैं उसे देख, तो तुरंत वहाँ से मुड़कर वो जाने लगती है। तो सनाया बोलती है अरे गुड मॉर्निंग, तो विश करती जाओ। इधर जो सोना थी वो कुछ नहीं सुनती, वो सीधा जाती है डोर लॉक करती है अंदर से, और जाकर एक साइड बैठ जाती है अपने बेड पे जाकर। वो बोलती है ये क्या था। जो सोना थी ना उसके पेट में अब कुछ उसे अजीब सा फील होता, लाइक गुदगुदी हो रही थी, बटरफ्लाई फील हो रही थी, उसको ऐसा लग रहा था अंदर से। और जो सोना थी वो जब सामने दिखती है, सामने जो मिरर लगा था उसमें दिखती है, तो अपने गाल पर हाथ रख लेती है चेहरे को देख के मिरर से, क्योंकि उसका चेहरा था पूरा लाल हो रखा था। और वो अपने चेहरे को अपने हाथों में लेके कहती है आई एम ब्लशिंग। एकदम फिर जब इसके कहने के बाद वो एकदम से अपना सर झटकती कहती है व्हाट, ये मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसा बोलकर जो और बोलती है लगता है मैं पागल हो गई हूँ, रूही सच बोल रही थी, मुझे आराम की सख्त ज़रूरत है। ऐसा क्या करना वो बेड पर गिर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन फिर से उसे सनाया दिखाई देती है, तो एकदम से आंखें खोलती है और उठकर बैठ जाती है। एकदम थोड़ा सा तेज बोलती है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इधर जो सनाया थी वो सुहाना के जाने के बाद
अपने चेस्ट एरिया मतलब कि अपने दिल पर हाथ रखती है और बोलती है, हाय इसका ऐसा देखना, जान ले लेना एक दिन तो। और फिर अपनी पूरी बात पर गौर करती है जो अभी उसने कहा था, तो फिर से वो अपनी एक चपेट मारती है और इसमें कहती है ये क्या बोल रही हूँ मैं, ऐसा बोल कर फिर से अपने उसी रूम में चली जाती है। देन सबको समेटती है और म्यूजिक सिस्टम वगैरह बंद करती है और आ जाती है अपने रूम में। इधर जब सुनाया वो रूम में थी, तब जो जो उसका ब्रेकफास्ट आता है वो आते हैं और डोर नॉक करने लगते हैं। तो जो सोना थी वो भी डोर नॉक की आवाज़ सुनती है, तो वो बाहर आ जाती है और देखती है जो उसका ब्रेकफास्ट बॉक्स है वो आ चुका है। तो वो बॉक्स होता है ना वो ले लेती है और देखती है कि जो भैया हैं वो अभी भी सुनाई के डोर पर नॉक कर रहे हैं, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो सोना होती है भैया से बोलती है, भैया आप चाहिए मैं उन्हें दे दूँगी। तो जो भैया होती है वो भी जैसे सनाया की तरफ मतलब सनाया की डोर की तरफ देखती है, देन सुहाना की तरफ देखते हैं, तो फिर से कहती है भैया मैं दे दूँगी, मतलब ऐसा कहेगा। फिर वो जो भैया होते हैं वो भी चले जाते हैं वो बॉक्स को यहीं पर रख कर। तो भैया के जाने के बाद जो सुहाना होती है वो अपना बॉक्स उठाती है और कहती है, टाइम की तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंसान अपना समय बर्बाद करके यहाँ पे है, लेकिन नहीं इन्हें तो गेट खोलना ही नहीं है। ऐसा बोल के वो अपने रूम में चली जाती है। इधर जो सुहाना होती है जब वो बात ले रही थी उस टाइम पे जो ब्रेकफास्ट वाले भैया आए होते हैं वो डोर नॉक कर रहे होते हैं। तो जो स्नेहा होती है वो इरिटेट हो जाती है बार बार डोर नॉक करने की वजह से। तो वो कहती है अगर कोई इंसान दरवाज़ा नहीं खोल रहा है तो इंसान को समझ जाना चाहिए, ज़रूर लेना खट 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 करना। ऐसा बोलकर वो अपने कपड़े वगैरह पहनी होती है, तब तो वो जो भैया होते हैं वो चले जाते हैं और वो आती है सीधा बाहर। तो बाहर देखती है कोई नहीं है और जो बॉक्स होता है वो रखा होता है। तो जो सनाया होती है वो कहती है, जब ये यहाँ पर रखना ही था तो पहले ही रख जाते, चैन से कोई नहाने भी नहीं देता है। ऐसा बोलकर वो बॉक्स लेकर चली जाती है, अंदर वो बॉक्स रखती है, अपने बात वगैरह सुखाती है, सही से उनको बांधती है। देन वो अपना बॉक्स वगैरह खोल कर ब्रेकफास्ट करती है। इधर जो सोना होती है वो ब्रेकफास्ट कर चुकी होती है, तो वो सोचती है कि अब क्या करें, रोहित को भी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो कुछ सोच कर जो अपनी बुक्स वगैरह है वो ओपन करती है कि शायद कोई पेंडिंग वगैरह वर्क हो तो वो कर ले। बट उसका पेंडिंग वर्क तो हो नहीं रहा था, मतलब कोई काम नहीं बचा था बल्कि एक्स्ट्रा वर्क हो रहा था। अब क्या करें भाई, वो तो टॉपर है ना, जो टीचर से भी आगे चलती है। हम थोड़ी टॉपर हैं, हम तो वही वाले बच्चे हैं जो एक दिन एग्ज़ाम से पहले पढ़ते हैं, वो भी केवल रात को। एंड आई नो आप लोग भी ऐसे ही हैं, क्योंकि मैं ऐसे हूँ तो मेरी ऑडियंस भी वैसी होगी, है ना। और जो ऐसे नहीं है मतलब कि वो एग्ज़ाम से पहले से ही पढ़ रहे होते हैं, तो वो इस बात को दिल पे ना लें। हाँ, लंग्स पे ले सकते हैं, किडनी पे ले सकते हैं, जहाँ लेना है ला लें, लेकिन दिल पे ना लें। दिल को मतलब उस पर प्रेशर ना डालें। वैसे भी आपको झेलते झेलते परेशानी की ये वाली। खैर छोड़िए यहाँ से। तो जो सवाल होती है उसको कुछ नहीं मिलता, तो जो बुक्स होती है उसको निकाल कर और एक्स्ट्रा मतलब आगे का पढ़ने लग जाती है अपना। जो इधर जो स्नेहा होती है वो अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर चुकी होने के बाद कॉल करती है अपने दोनों खास गार्ड्स को, वही गार्ड्स जो डॉक्टर्स को लेने गए थे। तो ये लोग बार बार आएंगे, तो लोगों का नाम है राघव एंड वंश। जो राघव एंड वंश हैं ये दोनों भाई भाई हैं और ये दोनों सनाया के फेवरेट भी हैं। इनकी एज अप्रॉक्स 25 होगी। ये दोनों ही सनाया के पर्सनल गार्ड हैं। जब से सनाया मतलब बचपन से जब से उसने स्टार्ट किया घर से बाहर रखना, आई मीन उसने अपना स्कूल स्टार्ट किया तब से ये उसके साथ है। और ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं सनाया के लिए, किसी के लिए भी, मतलब सनाया के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जो सनाया है वो इन्हें अपना भाई मानती है और ये दोनों भी इसे अपनी बहन मानते हैं। तो जो सनाया है वो कॉल करती है ना, उधर से जो वंश होता है वो कॉल पिक करता है और बोलता है, बोली मैम क्या हुक्म है। फिर जो सनाया होती है वो कहती है, वंश भाई हमने आपसे कितनी बार कहा है हमें मैम मत बोला कीजिए। तो वंश बोलता है, ओके प्रिंसेस बताइए क्या काम है। जो स्नेहा होती है वो थोड़ा चिढ़ जाती है प्रिंसेस नाम से, तो वो बोलती है, भाई हमें प्रिंसेस मत बोलिए, हमें कतई पसंद नहीं है ये, आपको पता है ना। फिर भी ये वंश होता है बोलता है, हमें आपसे बात ही नहीं करनी, आप ना अपने भाई से बात कीजिए। इधर जो वंश होता है वो फ़ोन देता है राघव को। इधर जो स्नेहा होती है वो अपने गदन नाम में बताती है, लाइक इनका कुछ नहीं हो सकता। इधर जो राघव होता है वो कहता है, क्या हुआ लिटिल डन। इधर जो स्नेहा होती है वो बोलती है, आप ही तो हो जो समझ सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए।
सिखाइए आप अपने भाई को कुछ। तो जो राघव बोलता है हाँ बताइए कुछ काम था। जो स्नेहा होती है हाँ भाई वो मेरी जिम के लिए कुछ सामान वगैरह चाहिए था, ऐसा बोल कर उसको जो स्नेहा होती है वो बताती है कि उसको क्या क्या चाहिए वगैरह, सब सामान बता देती है उसको और कहती है आप लोग जाइए और लेकर आइए। और ये भी बोलती है वो प्यार से लाना, पहले की तरह उठा के मत ले आना डॉक्टर की तरह। तो जो राघव बोलता है ज़रूर। तो स्नेहा कहती है वंश भाई को फ़ोन दीजिए। तो जो राघव होता है वो वंश को फ़ोन दे देता है, वो बोलता है बोलिए। तो स्नेहा होती है वो बोलती है वंश भाई आप ना अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा और उनको प्यार से लेके आइएगा ना कि उठाकर, और अपनी गन ना अपने पास रख लीजिए, किसी को दिखाइएगा मत। तो जो वंश होता है वो कहता है ओके बॉस। तो जो स्नेहा होती है वो मुस्कुरा कर कॉल कट कर देती है। और तो जो वंश बोलता है बॉस ने बोला था उनकी बेटी का ध्यान रखना, लेकिन उन्हें क्या पता उनकी बेटी अच्छे अच्छे को परेशान कर दे, मतलब कि परेशानी भी परेशान हो जाए इनसे। तो राघव होता है उसके सिर पर चपेट लगाता हुआ कहता है चल। और वो दोनों निकल जाते हैं स्नेहा के काम के लिए। इधर सोना वो सॉरी स्नेहा सोचती है कि अब तब तक क्या किया जाए। तो फिर वो कुछ सोच कर रूम से बाहर चली जाती है और खड़ी हो जाती है सुहाना के रूम के सामने, मतलब कि उसको डोर के सामने, और स्मेल करती है। और जो सोने का डोर था उस पर करती है नॉक। इधर जो सोना होती है वो उठती है और बोलती है लगता है रुई आ गई, और ऐसा बोलकर वो स्मेल करती हुई जाती है और जो डोर था उसको ओपन करती है और सामने सनाया। इधर सनाया को देखकर सोना उसको अगेन सुबह का सीन याद आ जाता है। इधर सनाया होती है उसे देख कर स्मेल कर रही होती है। तो सोना बोलती है आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो सनाया स्मेल करती हुई सनाया होती है वो जो सनाया थी वो स्माइल करती हुई बोलती है अरे वी आर क्लासमेट, और तो अब रूम नहीं 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 अभी तो फ्लोर मेट्स भी हैं हुए ना, तो हाई हेलो करने चली आई, इसमें भी क्या बात है। और ऐसा बोलते बोलते जो सनाया थी वो रूम के अंदर आ चुकी थी पूरी, और जो सोना होती है उसके पीछे भी चली गई और कहती है हाँ फ्लोर मेट्स, और हाय हेलो बोलना है तो बाहर से भी तो बोल सकती है। तो सनाया पूरे वो कुछ नहीं बोलती, वो पूरे रूम को देख रही होती है। वो बोलती है योर रूम इज़ सो ब्यूटीफुल, एंड देन वो धीरे से अपने आप से बोलती है बट नॉट मोर देन यू। तो जो सना होती है वो उसकी पहली लाइन तो सुन लेती है लेकिन दूसरी लाइन नहीं सुन पाती। वो कहती है आपका भी तो रूम ऐसा ही है ना, आप अपने रूम में जाकर देखिए। जो सुना होती है वो देखती है सोना की पिक्चर्स, जो उसके जो मतलब दीवार पर सटे हुए जो स्लैब्स होते हैं ना दीवार से चिपके, उस पर रखी हुई थी सोना की पिक्चर्स को, सुहाना की पिक्चर्स रखी हुई थी वहाँ पर। और जो सनाया होती है वो वहीं पर खड़ी हो जाती है सुहाना की पिक्चर्स को देखने लगती है। तो जो सुहाना होती है वो भी देखती है कि सनाया उसकी पिक्चर्स को देख रही है। तो जो सुहाना होती है वो उसके पास जाकर बोलती है ये आप क्या कर रहे हैं, किसी के फ़ोटोज़ को ऐसे नहीं देखनी चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है। वो ना तो मासूमियत से बोलती है, और उसको देख कर जो सनाया होती है वो करती है उसकी तरफ स्माइल और उसकी तरफ टर्न होती है पूरी, और उस जो सनाया थी वो उसकी तरफ स्टेप लेने लगती है। तो स्नेहा होती बोलती है अच्छा फ़ोटो नहीं देखनी चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है। देन स्नेहा होती है वो पूरा उसको ऊपर से नीचे तक देखती है सुहाना को, और ऐसा मतलब जो ऐसा करते हुए ना वो पूरा मतलब जा रही थी उसके आगे, सुहाना के आगे देखती, और सुहाना होती है वो पीछे पीछे जा रही थी, पीछे की साइड बढ़ रही थी, और जो सुहाना है वो सुहाना की तरफ बढ़ रही थी आगे की साइड। समझ गए। तब सुनाई होती है वो बोलती है अच्छा फ़ोटो नहीं देखनी चाहिए, फ़ोटो वाली को तो दिख सकती है। जो सुहाना होती है वो नहीं समझ पाती एकदम से, तो बोलती है हाँ, तो वो एकदम कहती है नहीं। जिसे देखकर जो सुनाई होती है वो स्माइल स्माइल करती है। देन और वो चल रहे होते हैं, मतलब वो चल रहे होते हैं, और जो चलते चलते जो सुहाना होती है वो जाती है डायरेक्ट दीवार से, मतलब दीवार से लग जाती है, और जो सुनाई होती है उसके आगे थी। जो अब जो सुहाना होती है और जो सुनाई थी बिल्कुल आमने सामने बिल्कुल पास थे, लेकिन जो सुनाया थी उसने ना तो टच किया था ना कुछ, बस उसके कान के पास झुक कर, तो वो कान के पास झुक रही होती है, लेकिन वो उसी टाइम पे देखती है सुहाना की गर्दन पे मोल, मतलब उसके कंधे की साइड था वो थोड़ा सा, और जो उसकी फ्रॉक थी वहाँ से वो फ्रॉक थी थोड़ी सी शोल्डर पर थी, वहाँ से वो देखती है उसके मोल, और फिर थोड़ी देर उसको देखती है, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं बढ़ती। देखने के बाद वो बढ़ती है उसके पूरे कान की तरफ।
ना तो टच ना कुछ, बस कान के पास जाकर एक बहुत ही ज़्यादा स्लो वॉइस में, बहुत ज़्यादा लो वॉइस में कहती है, यू आर सो क्यूट। फिर उसके बाद जो उसके कान पे ना एक फूंक मारती है। इधर सनाया की फूंक मारने से सनाया जिसकी अपने आप ही आँखें होती है वो बंद हो जाती है। ये देखकर जो सनाया होती है वो स्माइल करती है। देन वो आराम से वहाँ से उठती है और जो डोर था उसको ओपन करके वहाँ से बाहर चली जाती है। और जब वो डोर बाहर से जब बंद करी होती है तो बंद करते टाइम उसको डोर को इतनी थोड़ा तेज मारती है जिससे कि जो सुहाना होती है वो फिर से अपने सेंसेस में वापस आती है। वो अपनी आँखें खोलती है और देखती है कि जो सनाया होती है वो नहीं है। और जो सुहाना थी वहाँ से वो जल्दी से डोर लॉक करती है अंदर से और भाग जाती है सीधे वॉशरूम में, मतलब बाथरूम में वो बाहर जाती है। और फिर जो अपना फेस पर है ना उस पर पानी डाल रही होती है, तो एक बार दो बार तीन बार उसके जो फिर वो देखती है अपना फेस मिरर में और जो उसके गाल थे ना वो पूरे रेड हो रखे थे उसके चेक्स एकदम से। और फिर से वो अपना जो भी हुआ तो उसको फिर से याद आता है, तो फिर से एक दो बार पानी और मारती है अपने फेस पर। देन वो बाथरूम से बाहर आती है और अपना फेस टॉवल से साफ कर ही हुई थी तब तक फिर से जो डोर होता है फिर से नॉक होता है। तो इस बार जो सोना थी वो कहती है फिर से नॉट अगेन, ऐसा कहकर वो नहीं खोलती है, अपना फेस वॉश करके टॉवल को रख देती है। वो डोर नॉक होता है एक बार दो बार तीन बार लेकिन सोना नहीं बोलती। देन उसके फ़ोन पे आता है कॉल और ये कॉल थी रूही की। इधर जो सोना होती है वो बोलती है हाँ रूही बोल। और थोड़ा सा जो रूही होती है बड़े प्यार में बोलती है मैम आप अपने रूम का डोर ओपन करने का क्या लेंगी। सोना थी वो नहीं मतलब वो बोलती है क्या मतलब, तो थोड़ी गुस्से में बोलती है सोना अपने रूम का जो डोर है उसको ओपन करो अभी की अभी। तो रूही के ऐसे बोलने से जो आवाज़ होती है वो फ़ोन से तो आ ही रही होती है लेकिन जो बाहर से भी आती है तो वो एकदम से जाती है और डोर होता है वो ओपन करती है। तो सामने थी रूही। उसके देख कर सोना होती कहती है रूही तुम। तो रूही कहती है फ़ोन जो कट करती है तो कहती है मैं। और कौन आने वाला था यहाँ पर, कोई और आने वाला था क्या। इसको सुनकर जो सोना होती है थोड़ी घबरा जाती है, कहती है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो रूही बोलती है और ये लोग ना पूरे डोर पे होते हैं ना, वो डोर पे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। तो रूही कहती है वो अंदर भी आने दोगे क्या नहीं। तो रूही जो सोना होती है वो वहाँ से हट जाती है और रूही फिर अंदर आती है और जाके बेड पे बैठ जाती है। तो जो रूही होती है वो पूछती है सोना से क्या तुम सो रही थी, तो जो डोर ओपन नहीं किया। तो जो सोना होती है नहीं तो रूही पूछती है डोर ओपन क्यों नहीं किया था। जो सोना होती है वो क्या ही बोली कि सनाया की वजह से। इधर सुहाना के जो गाल थे ना अभी भी जो उसके गाल थे वो अभी भी रेड थे। जरूर होती है उसकी तरफ देख के कहती है तूने मेकअप किया क्या आज। तो ये सोना होती है वो कहती है नहीं। तो जो रुई होती है वो कहती है फिर ये तेरे चिक्स रेड क्यों है इतने ज़्यादा, लाइक जैसे तूने ब्रश लगाया हो। हम जो सोना होती है वो कुछ नहीं बोलती, उसके गाल थे ना थोड़े से और ज़्यादा रेड हो जाते हैं। तो वो कहते हैं एक मिनट ये ब्लश नेचुरल है, आई मीन यू आर ब्लशिंग सोना। ऐसा भी क्या हो गया ये तू जो कभी भी भाव ना देने वाली लड़की आज ब्रश कर रही है। तो सोना होती है वो फिर से कुछ नहीं बोलती, जो उसके चिक्स थे ना रेड होते जा रहे थे। रुई कहती है अब शर्माती रहेगी या कुछ बोलेगी भी। तो जो सोना कहती है यार तू क्या बोल रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जो रुई होती है वो इस बात को छोड़ के पूछती है चल ये बता डोर क्यों नहीं ओपन किया था। तो सोना होती है वो कुछ नहीं बोलती। तो रुई कहती है तू बता रही है कि मैं जाऊँ यहाँ से। तो कहती है जो सोना होती है अरे सुन बता रही हूँ। ऐसा बोल के जो सोना होती है वो रुई के सामने बैठ जाती है और उससे बोलती है पहले तो अपने जो दिमाग है उसको शांत रखना और गुस्सा मत होना। तो कहती है ओके बोल अब। तो जो सोना होती है वो पूरा बताती है उसको A to Z मतलब क्या हुआ था शाम को रूही के जाने के बाद। सोना सनाया उससे मिली, उसने बताया वो इसी फ्लोर पर रहती है। सुबह वो जिम से आने के बाद देन अभी सनाया आई थी इधर। सब कुछ बताने के बाद जो सोना होती है वो चुपचाप हो जाती है और जो रूही होती है उसकी बात पर कुछ नहीं बोलती लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो कहती है तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी। तो जो सोना होती है कहती है तो यहाँ पे आई रही थी इसलिए मैंने सोचा मिल के बता दूँगी। तो जो रूही कहती है अच्छा
और जो तेरे अभी गाल लाल हो रखे थे ये उसकी वजह से। तो सोना होती हुई कहती तो क्या कह रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो रूही कहती अच्छा चल कोई ना। और जो रूही कहती है मैं उससे बात करके आऊँ कि वो यहाँ से जाए। तो सोना कहती है तू कैसी बात करी है, ऐसे थोड़ी ना हम लोग उसको बजा सकते हैं। तो जो रूही कहती है फिर तू शिफ्ट हो जा कहीं और। तो जो रूही जो सोना कहती है तुझे तो पता है ना मेरे पापा का, अगर उन्हें पता चली कि मैं शिफ्ट हो रही हूँ तो क्या सोचेंगे। तो तो जो रूही होती है वो कहती है चल कोई ना, अगर कुछ भी हो ना तो सबसे पहले तू मुझे बताएगी, बिना किसी भी एक सेकंड गवाए तो चुपचाप मुझे सीधा बताएगी। तो ये सोनू होती हुई कहती है ओके। इधर थोड़ी देर बाद मतलब ये लोग चुप रहते हैं, उसके बाद जो सोना होती है वो पूछती है तू आई थी मुझे बताने के लिए कि कल क्या हुआ था वो बता। तो रूही होती है वो थोड़ा अपने आप को काम करती है, उसको काफ़ी तो गुस्सा आ रहा था सोना की बात सुनने के बाद। वो कहती है अच्छा तो ये अभी भी सुनना है वो कि क्या हुआ था कल। तो ये सोना होती है उसकी तरफ देख के अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है किसी छोटे बच्चे की तरह। तो रूही कहती है अच्छा तो ये सुनना है तो सुन, ऐसा बोल के ना उसको बताती है सब कुछ। मतलब सुनाया जो सुहाना होती है उसको जो भी उसको हुआ था वो सब कुछ बताती है। और ये सब तान्या ने किया ये भी बताती है। देन कैसे उसने वो सुनाया ने डॉक्टर को बुलाया था, उसके बाद उसने खुद ऑफर की थी गाड़ी का। और जो भी ये लोग इंजेक्शन वगैरह सब कुछ बताती है, जो A to Z सब कुछ यहाँ तक लाने के तक। ये सब सुनने के बाद जो सुहाना होती है वो चुपचाप हो जाती है, क्योंकि उसके साथ ये सब हुआ और उसे सही से कुछ याद भी नहीं है। हाँ उसे थोड़ा थोड़ा मतलब याद था कि ऐसा ऐसा, लेकिन उसे पूरी तरीके से याद नहीं था क्या क्या हुआ है। इधर अब ये दोनों होते हैं वो एकदम चुपचाप हो जाते हैं कि अब क्या बोलें दोनों। थोड़ी देर बाद जरूरी होती है वो पकड़ती है सोना के हाथ अपने हाथों में और उसकी तरफ देखे कहती है कि सुन मेरी बात, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर सुनाया तो ये परेशान करती है या तुझसे एक सब्जेक्ट कैसा भी हो वो अगर तुझसे कुछ कहती है तो तू मुझे बताएगी। तो सोना कहती है तो फिर जो रूही होती है वो फिर से बोलती है अगर सनाया तेरे पास आती भी है या फिर वो तेरी तरफ देखती भी है तो भी तू मुझे बताएगी और उसको रूम में तो कतई नहीं आने देगी अपने में। आई बात समझ। तो ये सोना होती है वो कहती है हाँ ओके। ऐसे ही थोड़ी देर बात करते हैं। जो रूही होती है उसको नहीं बताना चाह रही होती कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है सनाया को लेकर, तो इसलिए वो ऐसा ऐसा मतलब उल्टा पुल्टा घुमा घुमा कर उसको बता देती है कि उसे दूर रहना है वगैरह वगैरह सब कुछ। फिर ऐसे ही थोड़ी देर बात करते हैं तो जो रूही होती है वो वहाँ से निकल जाती है। आए हुए रूही को काफ़ी टाइम हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से उसको बाय बोल कर निकल जाती है। वो एक नज़र देखती है सनाया के डोर की तरफ जो अभी भी बंद था और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जो सनाया होती है उसने देख लिया था कि रूही आई है, उसने देख लिया था। इधर पूरे दिन में जो सनाया थी यहाँ से इसके रूम के जाने के बाद सोना के रूम के जाने के बाद स्माइल करती है, वहाँ पर बेड पर लेट जाती है और कहती है कितनी क्यूट है ये, ऐसे आँख बंद के लेट जाती है। थोड़ी देर बाद उसके कॉल पर मतलब फ़ोन पे कॉल आता है उसके जो भाई होते हैं उसी का कि हम लोग आ गए हैं ऐसा। तो जो स्नेहा होती है उनको ले आती है और अपना जिम था उसकी डेकोरेशन वगैरह करती है, लाइक मिरर वगैरह लगवाती है और इसको अच्छे लाइट्स वगैरह लगवाती है, उसको काफ़ी अच्छी तरीके से उसको डेकोरेट कर देती है। इधर स्नेहा होती है वो अपने पूरे दिन उसी में बिजी होती है और इधर जो सोन होती है वो रूही की जाने के बाद बस यही सोचती रहती है कि ऐसा उसके साथ जो भी हुआ था वो सब कुछ वही सब कुछ सोचती रहती है और वो ऐसे आंखें बंद करके लेटी रहती है और ये सब कुछ सोचती रहती है पूरे दिन में, उसको भी ऐसे निकल जाता है। अब आते हैं शाम को आता है मतलब शाम को जो भी था ये लोग अपना बैग वगैरह पैक करते हैं, कल स्कूल भी तो जाना है। एंड 8 बजे करीब लोग का डिनर आता है और इस टाइम पर ये दोनों निकलते हैं साथ में, दोनों अपने अपने रूम से एक ही साथ निकलते हैं। देन फिर से ये लोग एक दूसरे की तरफ मतलब जो सुनाई होती है वो नहीं देखती कतई भी सुनाया की तरफ। हाँ उसे पता चल जाता है कि जो सुनाई थी उसका गेट ओपन हुआ है, मतलब उसका डोर ओपन हुआ है और वो आई है बाहर निकल के, लेकिन उसकी तरफ कतई नहीं देखती, बस अपनी नगाह नीचे करके जो ब्रेकफास्ट वो डिनर होता है वो ले लेती है। इधर जो सुनाई होती है वो देखती है सुहाना की तरफ कि वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही है। ये देख कर जो सुनाई होती है वो थोड़ी स्माइल करती है। देन जो अपना डिनर था वो लेके अपने रूम में चली जाती है। इधर जो सोना होती है वो भी चली जाती है। ये लोग अपना डिनर करते हैं और सो जाते हैं। और आज सुनाया और सोना के स्कूल में हुआ तो ये था कि यार ये लोग तो नहीं गए थे और रूही अपने स्कूल नहीं गई थी,
इधर जो वानी थी और तान्या थे, ये दोनों स्कूल आए हुए थे। लेकिन जो वानी थी उसकी तो एक आधी दोस्त थी, तो वो सबसे बोल भी रही थी, थोड़ा बहुत जोर से बोल रहा था। लेकिन जो तान्या थी वो अकेली बैठी हुई थी, ना तो वो किसी से बात कर रही थी ना कुछ। बस सुबह से आई थी, अपनी बुक्स में देख रही थी, पढ़ रही थी सब कुछ, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रही थी। और जो उसकी दोस्त थी जो उसके साथ पार्टी में गई थी वो भी आए थे, उसे सॉरी वगैरह बोला था कि सॉरी उसके लिए। लेकिन जो तान्या थी वो कुछ नहीं बोलती, ना उनकी तरफ देखती है, कुछ नहीं। और जब लास्ट में जो छुट्टी होती है वो हो जाती है, तो ये लोग अपने घर पर चले जाते हैं। तान्या थी, उसने सुबह से कुछ नहीं बोला था और वो भी अपने घर चली जाती है। तो ऐसे ही सबका दिन होता है, वो निकल जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, सब लोग अपने अपने स्कूल आते हैं, ऐसा टाइम जैसे उनका टाइम है उसी टाइम पे स्कूल आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, अगले एपिसोड का एक चीज़ बता दूँ कि कुछ तो होने वाला है, बिकॉज द एपिसोड नंबर 21, आई मीन 21, ऐसा नहीं सोचते हाँ। तो उसमें कुछ कुछ तो होने वाला, और उसके लिए चाहिए मुझे कमेंट्स। आई वॉन्ट कमेंट्स, मतलब लाइक वगैरह हाँ इतना नहीं जचता, लेकिन जो कमेंट्स हैं वो चाहिए। और जो भी कुछ भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो कमेंट्स में, लेकिन बस मुझे कमेंट्स में हाँ कुछ भी का मतलब वैसा कुछ नहीं लिखना है, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके, बाय।